स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की। इस हफ्ते में कौन सी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रही हैं, और यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स हैं जिन पर की खबरें आ रही हैं, और ये खबरें आम नहीं हैं। स्टॉक स्प्लिट की आ रही है, बाय बैक की आ रही है, बोनस की आ रही है। कुछ एक शेयर हैं जो आपके सामने हैं, और इस हफ्ते ही इनकी बोर्ड जो माफ़ कीजिएगा रिकॉर्ड डेट है, ये सभी की है 12 दिसंबर। पिछली बार 5 दिसंबर थी, बड़ी इंपॉर्टेंट डे थी जिस दिन बहुत सारी इवेंट्स आ रही थी। इस बार 12 दिसंबर आ रही है, ठीक है। फ्राइडे इस बार का भी इंपॉर्टेंट जाने वाला है। डेक्कन गोल्ड माइन स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपये से 2 रुपये हो जाएगी, यानी कि जिसके पास 100 शेयर है 500 हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे शेयर। लेकिन प्राइस भी 20% ही रह जाएगा, मतलब 80% प्राइस घट जाएगा एक तरह से। अब 100-110 रुपये के बीच में ये शेयर घूम रहा है। अंशुल भाई, प्रॉब्लम इस शेयर की पता है क्या है? गोल्ड माइन निकालती है, गोल्ड की कीमतें बढ़ गई लेकिन शेयर नहीं बढ़ा। अब ये कंपनी का अभी तक प्रॉब्लम क्या था कि ये नाम से गोल्ड माइन थी लेकिन इस पे गोल्ड माइन थी नहीं। लेकिन अभी इसकी एक दो गोल्ड माइन शुरू हुई है, किर्गिस्तान में शुरू हो गई है, और एक दो इनकी और अप्रूवल्स आ गई हैं। और ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की, मैं कॉन कॉल ही पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा इस क्वार्टर से, और आपको फाइनेंशियल नंबर में दिखाई देगा। अब गोल्ड की कीमतें तो दुनिया जानती है कहाँ पहुँच गई हैं। एकमात्र कंपनी है जो गोल्ड माइन कर रही है। शेयर स्प्लिट आ रहा है 12 दिसंबर को, क्या करें? तो शेयर स्प्लिट के बाद थोड़ा सा दब सकता है, लेकिन अगर आप इसका चार्ट लगा के देखेंगे तो 2020 में 10-12 रुपए था, वहां से 180 रुपए तक गया है। 2023 में, अक्टूबर 2023 में 152 का हाई बना है। इस स्टॉक ने बाइंग क्लाइमेक्स करने की जगह एक बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ये बाइंग क्लाइमेक्स होता तो मैं आपको कहीं भी नीचे 30-38 रुपए का टारगेट दे रहा होता, बट ये बाइंग क्लाइमेक्स नहीं बनाया है। इसने बड़ी रैली को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया है, और ये डाइजेशन अक्टूबर 2023 से चालू है, और डाइजेशन की रेंज है नीचे में 88 रुपीज और ऊपर में 158.95। हल्का सा उसके ऊपर जाता है, रेंज के लोअर एंड पे आता है, तो हल्का सा नीचे जाके वापस ऊपर आ जाता है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो ये पोस्ट एडजस्टमेंट लेवल रिवाइज होंगे, बट अभी के लिए जो लेवल है 88.50 नीचे में, 158 रुपए 95 पैसे ऊपर में। थोड़ा बहुत मतलब अगर 100 क्वांटिटी आपको खरीदनी है तो 20 क्वांटिटी आप रेंज के बॉटम पे ट्राई कीजिए, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 5-6 रुपए के। चली तो फिर धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। नहीं चली, 5-6 रुपए ले गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पहले ब्रेकआउट दे गया 160 के ऊपर, तो फिर आप अगेन बाइंग कर सकते हैं। आईआरबी वाली गलती मत करना, अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो निकल भी जाना। अगर ब्रेकआउट चल गया तो करीब करीब 300 रुपए तक जा सकता है। ठीक है सर। अगला शेयर सर भारत रसायन, यहां पर भी फेस वैल्यू 10 से 5 हो रही है, यानी कि एक शेयर 2 शेयरों में विभाजित हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट वही है 12 दिसंबर। इस पर क्या राय रहेगी सर? तो भारत रसायन में भी अगेन नॉट वेरी क्लियर, बट एक बड़ी रेंज के अंदर है। ऊपर में 14,500 नहीं क्रॉस करता है, नीचे में 8,295 नहीं क्रॉस करता है। तो मैं रेंज के बॉटम के आसपास जरूर इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि ये रेंज में आप 2024 से देखिए, जब भी ये रेंज के बॉटम पे आता है इंस्टीट्यूशन कैंडल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इंस्टीट्यूशन कैंडल्स बनती हैं, फिर ऊपर जाता है। तो मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है स्टॉक में, बट मैं कम से कम 12,600 पार करने का वेट करूंगा। आइडियली 14,500 पार करने का वेट करूंगा, या फिर पिवट नीचे की तरफ रिवाइज होने का वेट करूंगा। तीनों केस में अभी बाई नहीं बन रहा है, लेकिन ये बाइंग वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, इनमें अंशुल भाई रिकॉर्ड डेट चूंकि फ्राइडे है, तो जो भी ट्रेड करने का मौका है वो थर्सडे तक ही है, जिन भी लोगों को करना है। अब इस हिसाब से भी बताइएगा कि अगर कोई किसी में आपको लगता है इंटरेस्टिंगली कि इसी वीक में ट्रेड करके भी पैसा बन जाएगा, शॉर्ट टर्म पोजीशन लेकर भी बन जाएगा, वो भी बता देना। सभी की रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर है। बैक्टर फूड, मिसेस बैक्टर फूड, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट आ रहा है सर। इसमें भी एक शेयर 5 शेयरों में विभाजित हो जाएगा, और इसका भी जो प्राइस चल रहा है वो करीब 1294 चल रहा है। तो इसको किस तरह से देखें सर? तो वेक्टर फूड में 117 हफ्ते में 800% की रैली आई थी, जून जुलाई 2022 से सितंबर 2024 तक। अभी बाइंग क्लाइमेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन उसके लो के नीचे टिक नहीं रहा है। तो या तो 1200 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज करे तो बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो जाए,
या फिर ऊपर में 1600 रुपये पार करे तो ये चीज नेगेट हो जाए। अभी फिलहाल दोनों नहीं हो रहा है तो मैं अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा, बट मोस्ट लाइकली मैं स्टॉक में नहीं करूंगा। डेक्कन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, उतना ही ये मेरे को खराब लग रहा है। ठीक है सर। अगला शेयर सर जो लिस्ट में रहेगा वो रहेगा वीएलएस फाइनेंस। यहाँ पर बायबैक की रिकॉर्ड डेट है 12 दिसंबर की। इस काउंटर पर आपकी राय सर? तो बीईएलएस फाइनेंस में भी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 59% करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने पुल बैक अच्छा दिया है। ऊपर में 356 तक इन द पुल बैक जा सकता है। बाइंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख रही है, बट 356 तक जा सकता है। उसके बाद सेकंड राउंड सेलिंग आएगी, तो मेरे लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा काउंटर। 100 करोड़ का बायबैक है 380 रुपये पर शेयर पर। अब देखिए। इंस्टीट्यूशन कैंडल दिख भी रही है वीकली चार्ट पे, बट स्ट्रक्चर नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो आइडियली जैसे आप चेकलिस्ट मारेंगे तो 5 में से 3 पे चेकलिस्ट है और 2 पे नहीं है, तो उस हिसाब से 50-50 काइंड ऑफ सिचुएशन ज्यादा है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। 380 का बायबैक और 380 रुपये पर शेयर पे बायबैक है। देखिए इस समय ना बायबैक चल रहा है ना स्टॉक स्प्लिट चल रहा है शेयरों में। इस समय हालत मिड कैप की बस एक ही चीज़ हो रही है, सेल चल रहा है सभी शेयरों पर। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर है न्यूरेसा, ये भी बायबैक आ रहा है इस पर। न्यूरेका बायबैक है इस पर 12 दिसंबर को। इसमें सर क्या राय रहेगी आपकी? न्यूरेका लिमिटेड तो 303 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से लॉस से प्रॉफिट में आई है, बट प्रॉब्लम यह है कि ओवरहेड सप्लाई बहुत बनी हुई है। 810 दिन में 92-93% कुछ करेक्ट हुआ है। बाउंस बैक जरूर दे सकता है 415 तक। छोटी सी अगर आपको 1-2% की कैपिटल डालनी हो तो डाल सकते हैं, बट 425 के आसपास निकल भी जाइएगा। 90% गिरा है तो ओवरहेड सप्लाई बनी हुई है, बाउंस बैक में है। बाउंस बैक 425-430 का टारगेट है। वैसे 330 का बायबैक प्राइस है इसमें, और बायबैक भी ठीक ठाक इक्विटी का है। करीब 5.6% इक्विटी का ये बायबैक करने जा रहे हैं। करीब 19 करोड़ शेयर का बायबैक करने जा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि इस कंपनी के शेयर पर आ रहा है। सर एपिस इंडिया, यहाँ पर 1:1 के रेशो में बोनस आ रहा है। वैसे तो 46 रुपये का शेयर है। इस पर हमारी काफ़ी सारे दर्शक सवाल भी पूछते रहते हैं आए दिनों। इस पर बताइए सर क्या करें? एपिस इंडिया, एपिस इंडिया बीएससी ओनली लिस्टेड काउंटर है, तो ये तो कंटिन्यू अप सर्किट में चलता है। तो मतलब मिलने को मिलेगा नहीं, बेचने को बिकेगा नहीं। अगर आपके पास है और अपर सर्किट कंटिन्यूस चल रहा है तो लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस मार के छोड़ दीजिए। लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दीजिए। काउंटर चले जा रहा है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, लेकिन ये अपर सर्किट डाउन सर्किट वाले जो शेयर होते हैं ये खतरनाक होते हैं। थोड़ा सा इसमें जो लोग हैं वही ट्रेड करें, स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दें डाउन सर्किट का। ठीक है सर। तो ये कुछ एक काउंटर जिनके कि स्टॉक स्प्लिट आ रहे हैं, बोनस आ रहे हैं, या इनमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉर्पोरेट इवेंट आ रहा है कि बायबैक आ रहा है। तो ये कुछ ना कुछ इवेंट्स वाले शेयर हैं जो कि इस वीक में लाइमलाइट में रहेंगे। आप इन पर ट्रेड भी ट्रेडिंग के लिए अंशुल भाई ने बता ही दिया कि क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखे इन्हें हैं, और इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज शो करके मज़ा आया अंशुल जी आपके साथ। धन्यवाद सर।